एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी। तभी पार्वती जी ने देखा एक भक्त बड़ी भक्ति से महादेव की पूजा कर रहा है। वो रोज मंदिर आता, घंटों तक पूजा करता और हर कोई उसकी भक्ति की तारीफ करता। पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, प्रभु ये भक्त तो बहुत सच्चा लगता है। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, भक्ति सच्ची है पार्वती, लेकिन उसके अंदर एक दोष है। पार्वती जी ने पूछा, दोष वो क्या प्रभु? शिव जी बोले, उसे अपनी भक्ति पर घमंड हो गया है। उसे लगता है कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। पार्वती जी ने कहा, तो प्रभु क्या आप उसकी परीक्षा लेंगे? शिव जी मुस्कुराए, हाँ पार्वती, समय आ गया है। अगले दिन भगवान शिव एक साधारण भिखारी का रूप लेकर उस भक्त के पास गए। भक्त पूजा में लीन था। भिखारी ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भक्त ने गुस्से में कहा, देख नहीं रहे मैं पूजा कर रहा हूँ, अभी परेशान मत करो। भिखारी ने फिर विनती की, बस थोड़ा सा खाना दे दो। भक्त चिल्ला पड़ा, जाओ यहाँ से, मेरी भक्ति में बाधा मत डालो। भिखारी चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। भक्त हैरान रह गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आप सच में आ गए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शिव जी गंभीर स्वर में बोले, भाग्यशाली या अंधा? भक्त घबरा गया, प्रभु मैंने क्या गलती की? शिव जी बोले, तुम रोज मेरी पूजा करते हो, लेकिन जब मैं खुद तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। भक्त रोने लगा, प्रभु मैं समझ नहीं पाया। शिव जी बोले, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, भक्ति हर उस इंसान में होती है जिसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुमने मेरी मूर्ति की पूजा की, लेकिन मेरे ही रूप को ठुकरा दिया। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। शिव जी मुस्कुराए, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब जाओ और इंसानियत की सेवा करो। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। भक्त ने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। अब वो सिर्फ पूजा ही नहीं करता, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद भी करता था। और तभी उसे समझ आया कि असली भक्ति क्या होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान मंदिर में नहीं, हर इंसान में बसते हैं। असली भक्ति पूजा नहीं, बल्कि सेवा है।